नमस्ते दोस्तों। अब देखते हैं बांध और मिट्टी के प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? बिसलपुर बांध स्थित है कौन सी, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सी नदी के ऊपर है। बिसलपुर बांध है किसके ऊपर है? बनास, बनास नदी के ऊपर है बिसलपुर बांध। फिर ये है कहाँ पे? ये है देवली, देवली टोंक के अंदर, देवली टोंक के अंदर है ये बांध। ठीक है, और भी इसके बारे में देख लेते हैं कुछ बिसलपुर बांध के बारे में। बिसलपुर बांध 4 जिलों के अंदर अपने जल की आपूर्ति करवाता है। कौन से हैं उनकी ट्रिक याद कर लेते हैं। जैसे कि स्पीकर आता है JBL का, है ना, तो उस तरीके से याद कर लेंगे JB और L की जगह ले लेंगे T, JBL, और पहले ले लेंगे AT, JAJBT। कौन सा हो गया? अजमेर, ये हो गया जयपुर, ये हो गया ब्यावर, और ये हो गया टोंक। ये 4 जिलों के अंदर जल की आपूर्ति करवाता है। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये बनास, बनास डाई और खारी नदी के संगम पर है। बनास डाई और खारी नदी के संगम पर है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर आते ही चित्तौड़गढ़ पहले मतलब बना चंबल नदी के तट पर है। ये चंबल नदी के ऊपर है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। तो जब मध्य प्रदेश से आती है तो सबसे पहले चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है, पहले ये देख लेते हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध, दूसरा है महाराणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवार जवाहर सागर बांध, और चौथा है कोटा बैराज। ठीक है, तो ये है प्रताप सागर बांध। और देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये कितना मेगावाट की बिजली उत्पादन करवाता है? ये करवाता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में, यही करवाता है 172 मेगावाट की बिजली को जनरेट करता है ये। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1970 में। ठीक है, और इसकी प्रभाव क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक है। तो इसके ऊपर कितने गेट है? बांध के ऊपर 4 गेट हैं। हर हर गेट से होती है 43 मेगावाट की बिजली का उत्पादन। तो हो गई टोटल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इससे। और तीसरा बांध है गांधी सागर बांध। मेगावाट, कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन करवाता है? ये देख लिया था ना आपने, बनास के ऊपर ही, चंबल नदी के ऊपर ही है ये भी। पहला यही है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध के ऊपर, गांधी सागर बांध से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? इससे होता है 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन। फिर देख लेते हैं मिट्टी के प्रश्न। भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है? तो जल धारण क्षमता कम कैसे होगी? मतलब उसके पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े होंगे। तो कौन सी मिट्टी है? रेतीली बलुई मिट्टी। ये रेतीली बलुई मिट्टी क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे रेत के अंदर अपन देखते हैं ना, दोहरे होते हैं, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कितना भी पानी डाल दो तो सोख लेती है पानी को वो मिट्टी, क्योंकि उसका जो कण है वो बहुत ही मोटे होते हैं। और ये मिट्टी कौन से पत्थर से बनती है? ये मिट्टी बनती है, एक तो बलुआ पत्थर होता है उससे बनती है, बलुआ पत्थर से। और एक होता है वो, दूसरा पत्थर कौन सा होता है? दूसरा पत्थर होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर से बनती है ये। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, भूरी रेतीली बलुई, भूरी रेतीली बलुई, ये भी, इसको सिरोजम भी बोलते हैं। सिरोजम और ये बलुई एक ही है, एक ही मिट्टी का नाम है इन दोनों में। ठीक है, ये मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है, मतलब इससे अधिक होती है पर ये थोड़ी सी कम होती है इसमें भी। ठीक है, 500% है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल लोमी, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी भी बोलते हैं लेटेराइट को। ले से ये याद कर लेंगे, लेटे और लेटराइट। तो ये कहाँ पाई जाती है लेटराइट? तो ये पाई जाते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। तो इसमें से देख लें, इसमें ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है ये। ठीक है, छठा प्रश्न है लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है वो उस साइड में है ना जिले, जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? उदयपुर। तो ये उदयपुर में पाई जाएगी। उसर, कलर, रेहा, एल्कलाइन मिट्टी किस प्रकार की होती है? किस मिट्टी को कहते हैं? तो ये होती है लवणीय, क्योंकि एल्कलाइन, एल्कलाइन का अर्थ क्या होता है? एल्कलाइन का अर्थ क्या होता है? एल्कलाइन यानी क्षारीय, एल्कलाइन यानी बेसिक, क्षारीय, बेसिक होती है ये। और लो ऑक्साइड वाली कौन सी मिट्टी है? लो ऑक्साइड वाली कौन सी मिट्टी है? लो ऑक्साइड किसमें पाया जाएगा? लाल पीली मिट्टी। लो ऑक्साइड से मतलब ये याद रख लेना है कि लो ऑक्साइड से जो बनेगी वो लाल पीली मिट्टी बनेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।